भाई आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले इससे रिलेटेड मेरे माइंड में काफी सारे क्वेश्चन थे। जब मैंने ओम नानन पर वीडियो बनाई थी तो मेरे दिमाग में आया था कि मैं ब्राइड और विन के ऊपर भी बनाऊं, क्योंकि मुझे इनके बारे में भी नहीं पता है कि इनके साथ हुआ क्या था। अगर तुम्हें ये लगता है कि हॉलीवुड, बॉलीवुड और कोरियन इंडस्ट्री में ही स्कैंडल होते तो तुम गलत हो, क्योंकि भाई थाई बीएल इंडस्ट्री में भी ऐसे स्कैंडल होते रहे हैं, मगर इसके बारे में कोई बात ही नहीं किया है। मैं जिस एक्टर के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, मुझे लगता है मैक्सिमम बीएल ऑडियंस उनको जानती है, क्योंकि भाई इन एक्टर की सीरीज ग्लोबली फेमस हुई है। तुम इस सीरीज के नाम से बेखबर नहीं हुए होंगे, टुगेदर, जो कि 2020 में आई थी। इस सीरीज के कुछ समय बाद बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आता है जो सारे ग्लोबल फैंस को हिला कर रख देता है। तो आज हम इस वीडियो में टुगेदर के एक्टर ब्राइड एंड विन की बात करने वाले कि इनके साथ क्या हुआ था 2023 में, कि इतनी फेमस एक्टर रातों रात अपना करियर छोड़ देते। वाई? अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारी बीएल जीएल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुम्हें मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है अपने ब्राइड से, जिसके करियर की शुरुआत 2013 से हो चुकी थी, जिससे वो वैरायटी शो स्ट्रॉबेरी क्रैब केक, जिसमें उसने होस्ट का काम किया था, जिसमें उन्हें काफी सीरीजों में अपने छोटे मोटे रोल प्रस्तुत किए। सालों स्ट्रगल करने के बाद उसे GMM TV की तरफ से ऑफर आता है, और उस समय GMM TV जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म उसके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो एक बीएल इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना सकता था। तो ब्राइड ने 2018 में GMM TV को ज्वाइन किया था, एंड फिर ब्राइड के लिए एक नए पेयर को चुना गया था, जो कि विन। और भाई इसकी एंट्री GMM TV में 2019 में ही हुई, और फिर GMM TV द्वारा इन दोनों की काफी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है। उसके बाद आता है 2020, जहां उनकी सीरीज टुगेदर रिलीज होती है, तो कि कोविड-19 लॉकडाउन के समय आई थी और काफी लोगों ने इसे ऑनलाइन वॉच किया था। और उसी के बाद से भाई ट्विटर हो, यूट्यूब हो, और इनके एपिसोड जैसे ही अपलोड होते थे जैसे वायरल चले जाते थे। उनके हैशटैग इतने ज्यादा यूज करे जाते थे कि तुम सोच ही नहीं सकते हो। फैंस हर एपिसोड का वेट करते थे। ये सीरीज ग्लोबली फेमस हुई थी, थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया, फिलीपींस, हर जगह पे ये सीरीज को कई ज्यादा देखा जा रहा था, इतना वॉच किया जाता है जैसे वायरल चली गई हो। स्टोरी लाइन एंड इनका एक्टिंग करने का तरीका जैसे रियलिस्टिक लगता था, जैसे फैन इनसे कनेक्ट कर पाते थे और इसका जो स्टोरी का थीम था ना, वो तो और यूनिक, और उस समय लोग जैसे इसी चीज का इंतजार कर रहे हो जैसे लगता था। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ब्राइड के तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज आती है कि GMM TV द्वारा कि ब्राइड ने अपने करियर के लिए इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया है, और ब्राइड का ब्रेकअप हो चुका है, यानी ये सेपरेट हो चुकी है, जो कि अपने इंडिविजुअलिटी सोलो करियर पे ध्यान देंगे। जैसे इस पोस्ट ने ना सारी दुनिया ग्लोबल फैंस को जैसे हैरान कर दिया था, और जब ये न्यूज फैली तो जैसे कि ना तबाही मच गई हो। और फिर हमें सबसे बड़ी रियलिटी मिलती है ब्राइड की तरफ से। ब्राइड जैसे कुछ ना शोज अटेंड करते हैं, पॉडकास्ट अटेंड करते हैं, तब वो बताते हैं कि जब टुगेदर रिलीज हुई थी तब उनको इतना ज्यादा ट्रोल, बुली किया जाता था फैंडम द्वारा, और कुछ लोग थे जो उनको सपोर्ट करते, मगर उनकी एक्टिंग के लिए या उन्हें ये चीज करना चाहिए वो चीज, लोग इतना जजिंग पे उतरे थे कि तुम सोचो मत। और उनको इतना बुली किया जाता कि वो कहते हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, मगर उनको पैसा कमाना है, उनको अपना करियर बनाना है, तो इसलिए ना चाहते हुए भी। और मुझे लगता है कि खास करके इसमें GMM TV की काफी गलती है। अगर उन्हें किसी एक्टर को उठाया है तो उनको ये फर्ज बनता है कि वो उनकी प्रोटेक्ट करे, उनकी इमेज को ध्यान रखे, और जो लोग उनके साथ बुरा बोलते हैं उन लोगों को उनसे दूर रखे, क्योंकि भाई वो इतने ग्लोबली स्टार है, वो भी तो इंसान है कि लोग हमारे बारे में बुरा बोले। हमें कोई एक शब्द बोलते तो जैसे हमें तो 100 बातें याद नहीं, उन लोगों को तो पूरी सोसाइटी है, मतलब ग्लोबली फैंस बोला जा रहे थे। उसमें से कुछ उनका काफी अच्छे से सपोर्ट करते जो इन बुली फैंस को जवाब देते थे। ये भी कहते हैं कि उन्हें ना एक्टिंग करियर उतना पसंद नहीं है, वो अपना सिंगिंग पे ध्यान देना चाहते हैं, वो सिंगिंग करियर को चूज करना चाहते हैं, और इसलिए वो खुद की एक कंपनी निकालते हैं Cloud9 करके। अब मैं कहूँ ना तो ब्राइड पहले से ही ओपन माइंडेड थे, मगर सबसे बड़ा स्कैंडल तब आता है जब फैंस को उनके बारे में पता चलता है, तो जैसे ना आतंक हो जाता है भाई। ये राज तब खुलता है जब ब्राइड और नैनिन दोनों जापान जाते हैं, एंड काफी लोग उनको नोटिस करते हैं, उनकी वीडियो फोटो वायरल हो जाती है रातों रात। और उसके बाद ना फैंस का रिएक्शन जैसे क्या है ये ऐसा कि तुमने हमें धोखा दिया, भाई क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें रियलिटी बताती हूँ।
जो टुगेदर सीरीज है ना, उस समय जो एक मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए नैनी काम कर रही थी, और तब से ही वो दोनों डेटिंग, ऐसे रूमर्स आते हैं कि वो दोनों तब से डेटिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स कहते हैं कि तुमने विन को धोखा दिया है, तुमने हम सबको धोखा दिया है, तुम इसके साथ पहले से रिलेशनशिप में थे और तुमने हम सबको नहीं बताया, तुमने खास करके विन को धोखा दिया। तो सारे फ्रेंड्स जैसे इनके ऊपर खड़े हो जाते कि तुम ऐसा क्यों किए। और तुम सोच सकते हो इस कंट्रोवर्सी के बाद उनके 600 मतलब फॉलोअर्स डाउन हो गए थे, मतलब उनको अनफॉलो कर दिया गया था। और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि वो मिलियंस में है, मगर इतनी बड़ी इमेज पे बात आना बहुत बड़ी था। और ब्राइड ने ना इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगा था, मतलब ट्विटर पे आके उन्होंने सब फैन से इससे रिलेटेड चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगा था कि उनके साथ मतलब उन्होंने ऐसा किया है। और ब्राइड, मेरे को लगता है ब्राइड हमेशा से खड़े हुए थे। ब्राइड पहले BL इंडस्ट्री में आए थे। अब कोई लोग कह सकते हैं, उन्हें काफ़ी लोग कहते हैं कि तुमने विन का मतलब ऐसे यूज़ किया है कि तुम इतने फेमस हो गए फिर तुमने छोड़ दिया, जैसे हर लोग कहते हैं। अगर तुम सोचो जब वो GMM TV के पहले थे उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, फिर वो GMM TV में आए, फिर उनकी इमेज को ठीक से नहीं रखा गया, वो डिप्रेशन में जा रहे थे, वो इतनी एंजाइटी में जा रहे थे, तो उन्होंने वो सब से निकला, फिर अपनी लाइफ में आए तो उनकी रिलेशनशिप खराब हो गई। सोचते कि वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा जो इतनी सारी चीज़ों को लड़ते हुए आया है। ब्राइड ने ऐसा कहा है कि जब वो 30 के होंगे, जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे ये सब चीज़ों से, और अभी तक के फिलहाल वो 28 ईयर्स ओल्ड है और अभी तक के ना उनका कोई सॉन्ग देखने को मिला है, नहीं कोई सीरीज़ के साथ उनका सीरीज़ बनाएंगे। फॉरएवर शायद उनकी लास्ट सीरीज थी। मतलब तुम सोचो कि कोई बंदा इतना फेमस हो रहा है मगर उसके पीछे की इतनी बड़ी, तुम सोचो इतना बड़ा फैन फॉलोइंग छोड़ के क्यों जाएगा। मतलब लिटरली बंदे की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा इसलिए तो छोड़ा होगा ना। तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम ब्राइड और विन के फैन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें ये दोनों कैरेक्टर कैसे लगते हैं और क्या क्या स्टोरी इसके पीछे छुपी हुई है। अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू एवरीवन। और मैं कहती हूँ कि तुम्हें हर BL एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो सोलो करियर के लिए स्टार्ट कर रहे हो या फिर कपल्स द्वारा, क्योंकि हम एक BL फ्रेंड्स है और ट्रू BL फैंस है, इसलिए हमें हर एक्टर की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि हम BL फैंस है। ओके, थैंक यू एवरीवन।